दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे प्रारूप समिति के बारे में। दोस्तों प्रारूप समिति संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 महीना से कम समय लिया। इसके लिए 141 बैठक हुई। आइए हम देखते हैं। वीडियो बहुत छोटा है लेकिन ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं बोर्ड पे। प्रारूप समिति, याद रखिएगा, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का उद्देश्य था नए संविधान के लिए प्रारूप तैयार करना। याद रखिएगा नए संविधान के लिए प्रारूप का तैयार करना। दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। अब प्रारूप समिति का कितना महत्वपूर्ण स्थान था कि उनके अध्यक्ष को हम भारत के संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं, अर्थात भीमराव अंबेडकर को हम लोग संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं। प्रारूप समिति की महत्वपूर्णता इसी से पता चलती है। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। सबसे ज़्यादा यहीं से सवाल आता है। 7 सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर के अलावा प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर के अलावा प्रारूप समिति में 6 सदस्य आंसर होगा, क्योंकि 7 सदस्य में से ही भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष चुना गया था। याद रखिएगा कि 7 सदस्यों में से ही भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष चुना गया था। अगला सदस्य है एन गोपालास्वामी अयंगर। एन गोपालास्वामी अयंगर। तीसरा सदस्य अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। अगला है डॉक्टर के.एम. मुंशी। याद रखिएगा डॉक्टर के.एम. मुंशी। 5वां सदस्य है सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। अब आइए नीचे का 6ठा 7वां महत्वपूर्ण है। 6ठा है एन माधवराव। दोस्तों एन माधवराव को बी.एल. मित्र के स्थान पे चुना गया था। बी.एल. मित्र स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, तो बी.एल. मित्र के जगह एन माधवराव को चुना गया। याद रखिएगा। 7वां सदस्य है टी.टी. कृष्णमाचारी। टी.टी. कृष्णमाचारी। दोस्तों डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई। डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद याद रखिएगा टी.टी. कृष्णमाचारी को सदस्य चुना गया। तो 2 याद रख लीजिए, एन माधवराव को बी.एल. मित्र की जगह पर और टी.टी. कृष्णमाचारी को डी.पी. खेतान की जगह पर। तो दोस्तों सवाल तो यहाँ से बहुत बन सकता है। अब सवाल पूछने का पैटर्न हम देखते हैं। दोस्तों अगर यूपीएससी का आप एग्ज़ाम देते हैं तो नीचे जो 6ठा 7वां नंबर पर सदस्य का नाम, वहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है। बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस में कितने सदस्य हैं, क्या क्या है, ये भी पूछा जाता है। दोस्तों एक सवाल यहाँ से और बन सकता है कि किस सदस्य की मृत्यु हो गई थी। तो आप दे सकते हैं डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई थी। डी.पी. खेतान की जगह पर टी.टी. कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था। प्रारूप पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति ने 141 बैठकें की थी। 6 माह से कम समय लिया था। और बी.आर. अम्बेडकर ने अंतिम बार संविधान सभा का प्रारूप 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत किया था। याद रखिएगा इस पर कई संशोधन भी आए और कई संशोधन पर विचार हुआ। तो बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को पेश किया था। तो एक बार और देख लेते हैं कि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। उद्देश्य था नए संविधान का प्रारूप तैयार करना। याद रखिएगा यहाँ से सवाल बन सकता है। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष भी थे, एन गोपालास्वामी अयंगर, एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधवराव
BL मित्र के स्थान पर आए थे। BL मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। TT कृष्णमाचारी, दोस्तों DP खेतान की मृत्यु हो गई थी, उसके जगह पर TT कृष्णमाचारी को सदस्य नियुक्त किया गया था। दोस्तों यह वीडियो तो बहुत छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर यहाँ से सवाल आते हैं, आपके लिए यह वीडियो बहुत फायदेमंद होगा। आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।